नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह से संबंधित, क्योंकि मंगल ग्रह पर कुछ भू आकृतियों के नाम अब भारतीय नाम होंगे। ये भारतीय नाम कहाँ से सुझाए गए थे, किस राज्य से इनका संबंध है और उस राज्य के लिहाज से ये विशेष बात क्यों है, इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, IAU ने यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, उसके द्वारा मंगल ग्रह पर जो भू आकृतियों के नाम है उसको मंजूरी दे दी गई है, जो भारतीय एक विशेष राज्य के द्वारा सुझाए गए थे। इस राज्य के लिए ये पहली बार ऐसी उपलब्धि है, इसलिए ये विशेष खबर होती है। कौन सा राज्य है? तो वो केरल राज्य है। अब यहाँ पर कुल 6 नाम थे वहां पर, जिसमें एक जो लार्जर क्रेटर था, बड़ा क्रेटर था, उसका नाम रखा गया है उस एक विशेष वैज्ञानिक के नाम पर, जिनका नाम था, जो कि एक भूवैज्ञानिक रहे हैं, MS कृष्णन। इसके अलावा 4 जो स्मॉलर क्रेटर थे यानी कि छोटे क्रेटर थे, उसकी तुलना में उसके नामकरण को भी दिया गया है, जो कि केरल के ही स्थानों के नाम पर ये नाम रखे गए हैं। इसके अलावा एक वैली का नाम जो मंगल ग्रह पर स्थित है, उस वैली का नाम भी केरल के ही एक स्थान के नाम पर रखा गया। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरी खबर। तो देखिए, यहाँ पर जो नामकरण हुआ है उसमें जो कृष्णन नाम आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन थे? तो दरअसल कृष्णन जिस क्रेटर का नाम रखा गया है, वो क्रेटर की विशेषता यह है कि वो लगभग 3.5 अरब वर्ष पुराना क्रेटर है। यानी कि 3.5 अरब वर्ष पुराना ये क्रेटर है। और इसका नाम, जब ये जिस क्षेत्र में ये स्थित है, वो जैथेंटेरा नामक एक क्षेत्र है, जहां पर की ग्लेशियल और फ्लूवियल यानी कि प्राचीन, ग्लेशियल का मतलब ग्लेशियर से संबंधित साक्ष्य, और फ्लूवियल यानी कि नदी के बहाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसके बारे में जानकारी पहले से मिली हुई है इस स्थान पर। उसी क्षेत्र में यहाँ पर जिस क्रेटर का नामकरण किया गया है, वो किसके नाम पर किया गया है? तो भारत के MS कृष्णन के नाम पर किया गया है, जो कि प्रथम भूवैज्ञानिक सोसाइटी के प्रथम निदेशक के तौर पर जाने जाते हैं। तो पहला आपका है कृष्णन नामकरण हुआ है। दूसरा नाम जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, वालीमाला नाम किया गया है, जो कि स्मॉल क्रेटर है यानी कि छोटा क्रेटर है। इसका नामकरण किया गया है। यह साइट ISST की है, तिरुवनंतपुरम में ये स्थित, जो केरल में है। अब उसके नाम पर वहां मंगल ग्रह पर एक छोटे क्रेटर का नाम रखा गया है। इसके अलावा थुम्बा, थुम्बा आप जानते हैं, तो थुम्बा का नाम भी एक स्मॉल क्रेटर, वहां पर स्मॉल क्रेटर का नाम अब थुम्बा होगा। और ये क्या है? तो थुम्बा आप जानते हैं कि बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन स्पेस के बारे में आप जानते हैं, उसके तौर पर इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बर्थ प्लेस के रूप में थुम्बा जाना जाता है। इसी तरह से वर्कला, वर्कला जो है स्मॉल क्रेटर का एक नाम दिया गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक अन्य क्रेटर जो है स्मॉल क्रेटर, उसका नाम बेकल दिया गया है। ये भी स्मॉल क्रेटर है। और बेकल बेसिकली जो कासरगोड है वहां पर, वहीं के एक फोर्ट के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। अब पेरियार, वहां की वैली यानी मंगल ग्रह की जो घाटी है, उसका नाम दिया गया है पेरियार। और पेरियार आप जानते हैं कि ये मार्शियन जो जिस वैली का नाम रखा गया है, ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर के तौर पर इसको जाना जाता है, यानी कि लंबी नदी के तौर पर इसकी पहचान है। अब केरल के इन स्थलों के नाम पर जो ये स्थल सुझाए गए थे पहली बार, अब मंगल ग्रह के इन स्थानों का नामकरण हुआ है, इसलिए केरल के लिए इसका विशेष महत्व है। अब बात करेंगे IAU। IAU को सुझाए गए थे ये नाम, और उसने इसको मंजूरी दे दी है, यानी अब ये नाम रखे जाएंगे। तो थोड़ा अब जान लेते हैं IAU के विषय में भी। अब देखिए, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत अगर हम बात करें, सबसे पहले मैप में आप देख लीजिए कि इन स्थानों को, जैसे स्मॉल क्रेटर है वर्कला नाम, बेकल नाम, कृष्णन तो जो ये बड़ा क्रेटर है, इसके अलावा थुम्बा छोटा नाम आपको दिख रहा है। जो वैली है, उस वैली का नाम पेरियार के नाम पर रखा गया। ठीक है, वालीमाला ये नाम यानी कि एक बड़े क्रेटर का नाम रखा गया, लार्जर क्रेटर का नाम रखा गया कृष्णन, और बाकी 4 स्मॉल क्रेटर का नाम रखा गया, जो क्रमशः वालियामाल, थुम्बा और वर्कला और बेकल। और वहां की जो वैली है यानी कि मार्शियन वैली है पेरियार के नाम पर, उसका नामकरण किया गया। अब ये नामकरण का आधार क्या होता है? ये नामकरण जो कर दिया गया, एक देख रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति के नाम पर नाम रखा गया और बाकी स्थान के नाम पर रखा गया है। तो बेसिकली ये नाम रखने की जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है? तो देखिए, जितने भी आप देखेंगे उसका IAU का जो नियम है वो क्या कहता है? तो IAU का नियम यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसका रूल ये कहता है कि जितने भी बड़े क्रेटर होंगे, वो बड़े क्रेटर किसके नाम पर रखे जाएंगे? यानी कि जैसे कृष्णन नाम आप देख रहे हैं, तो कृष्णन क्या है? कृष्णन जो है ये बड़ा क्रेटर है, और बड़े क्रेटर का नाम जो रखा जाएगा वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाएगा। अब ये वैज्ञानिक क्या होंगे, कैसे रखा जाएगा? तो ऐसा कोई वैज्ञानिक जिसका प्रमुख योगदान रहा है, यानी उसके योगदान को सम्मान देते हुए, और ये वैज्ञानिक दिवंगत होने चाहिए, यानी एक ऐसे दिवंगत वैज्ञानिक जिनका प्रमुख योगदान रहा है, तो उस योगदानकर्ता के नाम पर
जो बड़े क्रेटर अगर होते होंगे तो मंगल पर, तो उसका नाम रखा जाएगा। छोटे जो क्रेटर होते हैं उसके नामकरण के लिए आप जैसे स्थान का नाम देख रहे हैं, तो छोटे क्रेटर के लिए ये शर्त होती है कि ऐसे छोटी जो जगहें होती है, विशेष तौर पर जो कस्बे या गांव होते हैं, यानी कि दूसरा है छोटा अगर जो क्रेटर होगा तो उसका नामकरण जब किया जाएगा तो कोई भी छोटा कस्बा या छोटा गांव उसके नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा। यानी कि यहां पर किसी व्यक्ति के नाम पर यह नामकरण नहीं होता है। अब इसमें उस स्थान का, उस कस्बे का या उस गांव का सांस्कृतिक या ऐतिहासिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। तो ये नियम किसका है? आईएयू का नियम है, इसी के आधार पर ये नामकरण होता है। अब ये प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो केरल के ही दो लोग थे, दो वैज्ञानिक थे जो संयुक्त रूप से इन नामों को प्रस्तावित किए थे। एक आईआईएसटी संस्था है और गवर्नमेंट कॉलेज कासरगोड जो है, इसके दो वैज्ञानिक थे, संयुक्त रूप से इन्होंने इस नाम को सुझाया था, जिस नाम पर मुहर लगाई है, मंजूरी दी है, आईएयू के द्वारा दी गई है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे के पूरे नामकरण का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले बात कर लेंगे, आईएयू ने मंजूरी दी है, तो मंजूरी देने वाले जो ये संस्थान है वो क्या है? इसके पास कुछ अधिकार होगा जिसके तहत इसने मंजूरी दी है। तो बिल्कुल इसके पास अधिकार है, क्योंकि ग्रहों की विशेषताओं का के आधार पर जो उनका नामकरण होता है, उस नामकरण के लिए एक ऑथेंटिक जो वैश्विक संस्था है वो कौन है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, यानी आईएयू है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है। अब जो भी जिस भी योग्यता के आधार पर, जिस उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर या खोजकर्ता का जो विशेषाधिकार है उसको कंसीडर करते हुए ये नामकरण करने का काम करती है, यानी कि आईओयू इस नाम पर मंजूरी देने का, मुहर लगाने का काम करती है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1919 में इसकी स्थापना ये अस्तित्व में आया था। और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक जो खगोलीय गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने वाली एक वरिष्ठ संस्था के रूप में इसको जाना जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रूप से जो खगोलीय गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में इसकी पहचान होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस आप जानते हैं कि पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। तो इसका मुख्यालय याद रखेंगे पेरिस में है। 1919 में यह अस्तित्व में आया था। और इसका काम क्या है? तो ये हर वर्ष 9 वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन कराता है, ताकि इस जो खगोलीय दिशा में जो प्रयास होते हैं उनके आधार पर जो भी विचार विमर्श है, निर्णय है, आगे की नीतियां हैं, उसको आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा सके। ये है। अब सवाल उठता है कि इस नामकरण का इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखिए, इस नामकरण का इंपॉर्टेंस हम बात करेंगे ठीक उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है जैसे आपके लिए अगली सूचना इंपॉर्टेंस है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार मंगल ग्रह पर केरल के नामों को स्वीकृति मिली है। तो केरल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये नाम भारतीय हैं। तो भारत का हम कह सकते हैं जो वैज्ञानिक रूप से जो अवदान है वो कहीं ना कहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का जो अनुसंधान है, भारत की जो भूमिका है, उसकी एक अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को, मान्यता को और उसके बढ़ते कद को ये दर्शा रहा है। एम एस कृष्णन के नाम पर इस नाम को रखा गया। तो एम एस कृष्णन का नाम अमर हो गया, जो कि भारत के एक भूवैज्ञानिक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सोसाइटी के पहले डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। तो उनके लिहाज से भी, भारतीय एक भूवैज्ञानिक के लिहाज से भी इस नाम का अमर होना भारत के लिए गर्व का विषय है। तो चलिए, इसी तरह की एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए भी है। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आपके लिए अगर बजट बाधा बन रही थी तो आपके लिए एक शानदार कोर्स दृष्टि आईएएस की तरफ से आया है। इस शानदार कोर्स का नाम क्या है? तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें कि आपकी जीएस की प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी को कवर किया जा रहा है 14 माह के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फीस मात्र 24,999 रुपए है। इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी इस फीस में आपको मिलेगी। अब देखिए, 2027, 28 या 29 की अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है, क्योंकि इसमें दृष्टि आईएएस के 26 वर्ष के अनुभवों का इसमें निवेश है। अब देखिए, लिंक की अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कॉल के लिए 87501 पर आप कॉल कर सकते हैं। नया बैच देखिए शुरू हो रहा है 9 दिसंबर को हिंदी माध्यम का शाम 5 बजे और 10 दिसंबर इंग्लिश मीडियम का शाम 6 बजे से। साथ ही साथ एडमिशन प्रारंभ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ये कोर्स है। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है? तो 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलती हैं, क्वालिटी उसकी बहुत बेहतर होती है। 18 माह की कोर्स की वैलिडिटी, 18 माह तक जितनी बार चाहे इस कोर्स को आप कहीं से किसी भी प्रकार देख सकते हैं, कितनी भी बार। लेक्चर के दौरान जो भी चीज आपको बोर्ड पर लिखी जाएगी तो पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन आसान होगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है, कोई भी आपको दुविधा होती है तो उस पर आप पूछ सकते हैं। क्लास टेस्ट आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों का इसमें मिल रहा है। 18 क्लास टेस्ट, प्रिंटेड क्लास नोट्स मिल रहे हैं आपको। 2 वर्ष तक करंट अफेयर्स का आपको
मटेरियल भी दिया जा रहा है और उसका एक्सेस भी दिया जा रहा है, यानी कि 2 वर्षों का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है वो कवर करते हुए आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपके लिए कंप्लीट पैकेज है और आपके बजट में है 24,999 रुपए में। दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसमें ये कोर्स आपको आसानी से वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या विस्तार से जानकारी अगर चाहते हैं तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। लेकिन एक और शानदार आपके लिए खबर यह है कि अब दृष्टि आईएएस रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से जुड़ सकते हैं। एक शानदार आपके लिए मौका है। अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि निम्न में से कौन सा नाम मंगल पर स्वीकृत नहीं किया गया। विकल्प आपके सामने है वेलियामला, थुम्बा, डेकल या चेन्नई। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।